अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे फाल आर्मीवर्म के ऊपर। फाल आर्मीवर्म को हम आम अल्फाज में पतझड़ी या लश्करी सूंडी भी कहते हैं और इस वक्त ये पाकिस्तान समेत अफ्रीकी ममालिक में भी फैल चुकी है। इसकी आम तौर पर इसका अटैक कपास, चावल और सब्जियों के ऊपर होता है, लेकिन इसकी सबसे मरगूब फसल जो है वो मकई है। आम तौर पर इसका हमला इतना शदीद होता है कि फसल की बढ़ोतरी के साथ साथ इसकी पैदावार में भी बहुत हद तक कमी आती है और किसान खर्चा करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा नुकसान में रहता है। आज हम इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करेंगे। इसकी पहचान क्या है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, किन दिनों में ये अटैक करती है, उसके अटैक करने का दौरानिया कितना होता है। तो हम बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो अगर हम सादा अल्फाज में इसे हम पहचानने की कोशिश करें कि फील्ड में जाएं और इसका मुआयना कैसे कर सकते हैं, तो इनके अंडे पीले और भूरे रंग के होते हैं और ये पत्ते की निचली सतह के ऊपर होते हैं और अंडे से निकलने के बाद सूंडियों का रंग सब्जी माइल होता है और सर गहरा होता है, गहरा सरसब्ज होता है और जवान सूंडियों का रंग भूरा होता है। और इनकी एक आम अलामत ये है कि इनके सर के ऊपर उल्टा वाई का निशान होता है और इनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 30 से 40 मिलीमीटर की होती हैं। तो ये है इनकी पहचान। तो इन पहचान के ऊपर हम बतौर मुआयना या मुताला इनका फील्ड में कर सकते हैं कि ये किस तरह की सूंडियाँ होती हैं। अगर हम इसके हमले की बात करें तो लश्करी सूंडी पौधे के तमाम हिस्सों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। छोटी सूंडियां पौधे के तने को एक तरफ से सब्ज मादे को खाती हैं जबकि दूसरी तरफ ये झिल्ली बना लेती हैं। बड़ी सूंडियां पत्तों को किनारों की तरफ से अंदर की तरफ खाना शुरू कर देती हैं जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। बाज़ औक़ात जो बड़ी सूंडियाँ होती हैं वो पौधे के दरमियानी हिस्से तने को खाना शुरू कर देती हैं और पौधे की ग्रोथ को रोक देती हैं। और ये बड़ी सूंडियाँ आपस में लड़ाई से बचने के लिए एक लेसदार मादा खारिज करती हैं जिससे ये एक पौधे से दूसरे पौधे तक चली जाती हैं और अपनी बचाव मुमकिन रखती हैं और पौधे को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। और इसका अटैक 2 से 3 हफ्ते का होता है और 2 से 3 हफ्ते में ये प्लांट्स को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा देती हैं और फार्मर को और मकई की पैदावार को बहुत हद तक नुकसान होता है। अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो लश्करी सूंडी की उम्र 10 ता 21 दिन है और जो मादा होती है वो अपनी उम्र में 1500 तक अंडे देती है और ये पत्ते के निचली सतह पर गुच्छों की सूरत में मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात अंडे इतनी मिकदार में होते हैं कि हमें पत्तों की ऊपर वाली सतह पे भी नज़र आते हैं। और ये अंडों में 2 से 3 में अंडों से बाहर आ जाती हैं और 2 और 3 हफ्ते के पीरियड के दौरान ये फसल में बहुत हद तक तबाही मचा देती हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि हम इसे रवायती तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जल्द नशो नुमा पाने वाली इकसाम काश्त करें और कोशिश करें कि एक ही वक्त में फसल काश्त करें जिससे इसके ख़तरे से बचा जा सकता है। और इसकी क़ुव्वत मुदाफ़त वाली वैरायटी इस्तेमाल करें जो लश्करी सूंडी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट रखती हों। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल भी कम करें। ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजनी खाद दें, इस्तेमाल करने से भी लश्करी सूंडी का अटैक ज़्यादा हो जाता है। और लश्करी सूंडी से बचने के लिए कोशिश करें कि अपने खेत में स्काउटिंग करें, वक्फे वक्फे के पीरियड के दौरान इसका मुआयना करते रहें और इसके जल्द नज़र आने पर अगर हम पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दें तो इसके ख़तरे को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और जब ये फसल में बहुत हद तक फैल जाती है तो इसको कंट्रोल करना नामुमकिन होता है और ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो किसान भाइयों, अगर हम कीमियाई तरीके के ऊपर बात करें कि कौन सी ज़रूरी अद्वियात इस्तेमाल करके इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सिंजेंटा की विल्टाको प्लस मैच है
जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है फाल आर्मी वर्म के ऊपर। तो एक और बात ज़हन में रख लें कि हर बार जहर तब्दील करके इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है या किसी भी इंसेक्ट के ऊपर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है अगर हम एक ही स्प्रे बार बार इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें कि कंपनी की या जहर चेंज करके इस्तेमाल करें ताकि रिज़ल्ट बेहतर आए। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि एग फार्मा का एक बहुत जानदार प्रोडक्ट है रेक्टर सुपर, जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो बायर की एक और प्रोडक्ट है, उसका नाम है बेल्ट, उसका स्प्रे करने से भी बहुत हद तक फ़ायदा होता है। एफएमसी का कोराजिन बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इसके ख़िलाफ़। तो इन तरीक़ों से हम फाल मीवर्म को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पैदावार को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।